न्यूटन के चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियोज़ में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स देखे थे, बेसिक फार्मूले देखे थे। उसी बेसिक फार्मूलों के बेस पर आज हम 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जिससे ये पता लगे कि उसके प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा काम प्रॉब्लम सॉल्व करना ही होता है। तो हम 2-3 फार्मूले देखे थे। जैसे हमने पहला फार्मूला देखा था अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फार्मूला हम देखे थे। इसके बेस पे हम एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल है कि इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे में हमको इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। मान लिया कि आपको ये चीज़ दिया हुआ है, कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 है, तो आपको ऐसे में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम आए तो पहले सीधे सबसे पहले आप ये देखा कीजिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि उसमें हम सबसे पहला क्या कर सकते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले कर सकते हो आप वो कीजिए, जो सबसे पहले दिख रहा हो। जैसे इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि यहाँ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा यहाँ रखा हुआ है, जबकि हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है ऑलरेडी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला हमने एक पढ़ रखा है अलजेब्रा में। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ लगता हुआ हमको दिख रहा है। ठीक है, वही फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो अगर वो फार्मूला हम यहाँ यूज़ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी सिंपल। ठीक है ना। इस फार्मूले को अगर आप देखिए, जो हमने पहला फार्मूला अपना पढ़ा हुआ है कि अगर हम साइन स्क्वायर को इधर कर दें तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये जाके बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, वही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रखा हुआ है, तो इसकी जगह पर यहाँ से क्लियर है कि हम रख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यही चीज़ ये भी हो सकता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आपको पता है कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आपको कॉट थीटा की यहाँ वैल्यू दी हुई है, मीन्स की इसकी वैल्यू आ जाएगी 7/8, जैसा ऊपर दिया है 7/8 का होल स्क्वायर, मीन्स की 49/64। ठीक है फ्रेंड्स, तो जरा सा कॉमन सेंस यूज करके हम उसका आंसर पा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और फार्मूला हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, अगर आपको ध्यान होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हमने पढ़ा था, उसी पर बेस करके है। तो इस पर बेस करके एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ एग्जांपल है
2 tan थीटा tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये इक्वल्स टू सॉल्व करना है। तो हाँ, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी हमें वो देखना है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर, यहाँ पर सीधे सीधे जो हमको दिख रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री को हम मान सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है ये। ठीक है, तो इसकी जगह पर क्लियरली यहाँ से दिख रहा है कि 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 30 डिग्री, जैसा कि हमारा ये फार्मूला है। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू आपको पता है कि 2 tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा मीन्स sin 30 अपान cos 30, और सेक स्क्वायर थीटा को, सेक स्क्वायर 30 को हम लिख सकते हैं अपान 1 अपान cos स्क्वायर 30। ठीक है, जिसको हम चेंज करके लिख सकते हैं 2 sin 30 डिग्री अपान cos 30 डिग्री इंटू cos स्क्वायर 30 डिग्री अपान 1। ये हमारा बन के आ जाएगा 2 sin 30 इंटू cos 30, जो कि फार्मूला होता है आपका sin 2 इंटू 30 मीन्स की sin 60 डिग्री। ठीक है, तो इस फार्मूले पर बेस करके हम अपना ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड हमने एक फार्मूला पढ़ा था। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा फार्मूला हमने पढ़ा था sin 90 माइनस a इक्वल्स टू cos a, या ऐसे ही tan 90 माइनस a इक्वल्स टू cot a। इस टाइप से हमने फार्मूला पढ़ा। इस पर बेस करके हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। जैसे एग्जांपल है आपका sin 3a if sin 3a equals to cos a minus 26। ये चीज़ दिया हुआ है sin 3a equals to cos a minus 26। इसमें हमको a is a acute angle और हमको a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस sin 3a को सकते हैं कि sin 3a को इस फार्मूले के अनुसार अपने इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a लिख सकते हैं आप। इस फार्मूले के बेस पे आप sin 3a को cos 90 माइनस 3a कर सकते हैं। ये इक्वल्स टू, चूँकि ऑलरेडी दिया हुआ है cos a माइनस 26। ठीक है, तो ये भी cos 90 माइनस 3a हो गया cos a माइनस 26, क्योंकि दोनों cos का ही एंगल है, ऑलरेडी दिया हुआ है ये चीज़, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एंगल इक्वल्स टू इस एंगल पे हो जाएगा, यानी कि 90 माइनस 3a आपका हो जाएगा a माइनस 26। ठीक है, एल्जेब्रा, सिंपल एल्जेब्रा आप लगाएंगे तो हो जाएगा 4a इक्वल्स टू 116 और a इक्वल्स टू आ जाएगा 4 टू जाए 4 9 जाए, a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 29। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन फार्मूलों के बेस पे हम अपने प्रॉब्लम्स
सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें ज़रा सा ध्यान देना है कि जो फार्मूला जो प्रॉब्लम दिया गया है उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी प्रॉब्लम्स आप अपने बुक से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी प्रॉब्लम में तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उसे दे सकते हैं और आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करने का पूरा कोशिश किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगले वीडियोज़ में हम इसी से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि देखने में काफ़ी टफ लगते हैं। ठीक है, तो कीप वॉचिंग और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।